नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। जिस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर इस वीडियो में ही आपको पूरा चैप्टर एक साथ बता दिया जाएगा। तो जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो इसको टुकड़ों टुकड़ों में देखें। मतलब कि पहले एक कंसेप्ट देख लिया, उसके सवाल किए, फिर दूसरा कंसेप्ट देखा, उसके सवाल किए, फिर तीसरा कंसेप्ट देखा, उसके सवाल किए। इस तरीके से कदम 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 आप बढ़ेंगे तो आपका कहीं ज्यादा फायदा होगा। आप ये अगर सोच रहे हैं कि भाई मैं पूरा वीडियो एक साथ देख लेता हूं और सारे सवाल एक साथ कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। इसमें आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा, टाइम ही थोड़ा ज्यादा वेस्ट होगा। एक एक करके आगे बढ़िए, चीजों को सीखिए, करते जाइए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका ये लिंक है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। उस पर क्लिक करते ही सीधा चैनल पर पहुंच जाओगे और जहां से आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीपीटी, पीडीएफ, नोट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। और वो चैप्टर हमने पहले पढ़ा दिए हैं उनके भी आपको नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। तो अभी आपको ये बैठकर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ सीधा आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ें और डिस्कस करते हैं अपना पहला टॉपिक, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। आपको एक एंगल गिवन है, आपको उसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। ओके, एंगल बाइसेक्टर यानी कि अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री का है तो ये 15-15 के दो हिस्सों में बनाना है। 60 का है तो 30-30 के दो हिस्सों में बनाना है। तो ये काम करेंगे कैसे, इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, इसके दो हिस्से कैसे करेंगे। तो देखो, इसके करने के लिए क्या करो, आप यूज करोगे सिर्फ कंपास, पेंसिल और ये स्केल। इन तीन चीजों का ही यूज करना है। अपनी ओर से जो प्रोटेक्टर होता है डी, जिससे आप एंगल मेजर करते हो, उसका यूज नहीं करना है। तो कैसे करेंगे एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करो, अपनी ओर से जितना चाहे उतना डिस्टेंस अपने हिसाब से इसके अंदर भर लो। ठीक है, इसके अंदर कंपास में पेंसिल लगाई और एक डिस्टेंस आपने भरी और क्या करो, इसके अंदर आर्क लगा दो। मान लेते हैं जैसे यहां पे रखो आप अपना इसकी नोक और पेंसिल से ऐसे आर्क लगा दो। ओके, तो मान लेते हैं हमने ये आर्क लगा दिया। ये आर्क हमने लगा दिया, ये आर्क लग गया। अब क्या करो, जो डिस्टेंस आपने भरी थी उतनी ही डिस्टेंस को भरे रखो, चेंज मत करना उसको। यहां पे अपना इसकी नोक रखो और यहां पे ऐसे आर्क लगा दो। मान लेते हैं ये आर्क है और जितनी उसी डिस्टेंस के साथ यहां पर रख के यहां से आर्क लगा दो। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है। ओके, और ये दोनों आर्क यहां पे काट रहे हैं। अब आप क्या करो, ऐसे स्केल रखो और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिया तो अब आपके पास ये जो लाइन आई है ये आपकी एंगल बाइसेक्टर है। ओके, ये क्या आई है, आपकी एंगल बाइसेक्टर है। तो जितना एंगल आपका ये वाला है उतना ही एंगल आपका ये वाला होगा। अब किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये ठीक है हम बना दिया, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर है कैसे, हम कैसे मान लें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो उसके लिए देखो, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। एग्जाम में सिर्फ इतना आता है कि आपको एंगल दे दिया जाएगा, कहेगा कि पहले एंगल बनाओ से 75 डिग्री का और फिर उसका एंगल बाइसेक्टर बनाओ। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना है, लेकिन ये मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वाली लाइन क्यों एंगल बाइसेक्टर बन रही है, या यूं कहें कि ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों इक्वल है अगर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करो, एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट हमारा ए है, ओ है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो। ये ए, ये बी और सपोज ये सी है।
ओके, आप एक बात देखो, क्या आप इस बात से एग्री करोगे? आप इन दोनों ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC। ओके, क्या OA OB के इक्वल है कि नहीं है? है ना, क्योंकि आपने आर्क लगाया है सेम डिस्टेंस के साथ, तो OA OB के इक्वल है। इसी तरीके से आपका OA OB के इक्वल है और AC BC के इक्वल है ना, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये भी है, AC और BC, क्योंकि आपने वही डिस्टेंस रखी है। और जो OC है वो दोनों ही ट्रायंगल के अंदर कॉमन आ रहा है ना। इसका मतलब आपका जो ट्रायंगल OAC है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OBC के साथ, है ना, कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो अगर ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया, है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो गया। और ये हमें दिखाना था, यानी कि ये जो OC लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि एंगल AOC ये इक्वल है एंगल BOC के। इसका मतलब क्या है कि जो आपका OC है ये एंगल बाइसेक्टर है, किसका? ये एंगल बाइसेक्टर है AOB का, ये AOB का एंगल बाइसेक्टर। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और एक और अपना कंसेप्ट देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, आओ सीखते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करो आप लोग, इसके लिए ये करो, कंपास के अंदर जितना ये लाइन सेगमेंट दे रखा है उसका आधे से ज्यादा डिस्टेंस इसके अंदर भर लो। ओके, आधे से ज्यादा डिस्टेंस भर ली और एक तरफ इसकी ये नोक रखो और दूसरी ओर से ऐसे करके आर्क लगा दो। एक आर्क ऊपर लगाओ और एक आर्क नीचे लगाओ उसी डिस्टेंस के साथ, और वही डिस्टेंस रखते हुए आप नोक यहां रखो और एक आर्क यहां पे लगाओ, एक आर्क यहां पे लगाओ और दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये जो आपकी लाइन आई है ये लाइन आएगी आपकी एंगल बाइसेक्टर की, किसकी? सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। यानी कि ये बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट होगा और ये एंगल आपका 90 होगा। ये दोनों बातें गारंटीड है ना। अब फिर से किसी के मन में सवाल आ सकता है कि हम कैसे मान लें कि ये दोनों, ये बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है और ये आपका क्या कहते हैं 90 का एंगल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे मान लिया जाए? तो इसके लिए आप क्या करो, मान लो कि ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, इसको ज्वाइन कर दो और इसको भी ज्वाइन कर दो, या इसको डॉट डॉट करके ज्वाइन कर दो, क्योंकि असली जो कंस्ट्रक्शन है, देखो असली कंस्ट्रक्शन हमारा ये है। इसको आप सॉलिड बनाना और इसके अलावा आप जो भी बनाओ उसको डॉट डॉट करके बनाना, है ना। तो चलो इसका हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया इसी तरीके से, और मान लो ये पॉइंट हमारा M है, ये वाला पॉइंट यहां ज्वाइन कर दो चाहो तो, और चाहो तो यहां ज्वाइन कर दो। ओके, और इसको मान लिया सपोज O। अब आप एक बात देखो, क्या देखो, इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB के अंदर
क्या आपका ओ ए ओ बी के इक्वल नहीं है? क्योंकि हमने जो आर्क में डिस्टेंस यहां से ली थी ओ ए, उतनी ही डिस्टेंस यहां से ली थी अपनी ओर से, है ना? तो ओ ए ओ बी के इक्वल है। तो अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है, यानी ये डिस्टेंस के इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल इक्वल होंगे उनके। इसका मतलब एंगल ओ ए बी ये इक्वल है एंगल ओ बी ए के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये वाली बात हमने प्रूफ कर दी, है ना? अच्छा, इसी तरीके से आप लोग ये भी शो कर सकते हो कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है ना? ओके, और ये मान लेते हैं पॉइंट आपका से सी है। अब हमें क्या शो करना है? हमको ये शो करना है कि ये वाली जो लाइन है ओ एम ये परपेंडिकुलर है और एम आपका मिड पॉइंट है, और m आपका मिड पॉइंट है। इसका मतलब am और mb आपको इक्वल शो करने हैं। तो देखो वो कैसे शो करोगे? वो ऐसे शो कर सकते हो आप ये वाला ट्रायंगल लो। कौन कौन सा? आप एक ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लो, है ना? इन ट्रायंगल कौन कौन सा? ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ ए सी ओ बी सी, है ना? इनके अंदर क्या है? इन दोनों ही ट्रायंगल के अंदर जितनी डिस्टेंस आपकी ये है उतनी ही ये है, और जितनी ये है उतनी ही ये है ना? या यूं कह सकते हो आप, ट्रायंगल ना लेकर आप ये ले लो। क्या ले लो? ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। इसके अंदर क्या है आपका? देखो ओ ए ओ बी ए सी और ए बी सी, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ये सॉरी, चारों आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक ही डिस्टेंस के साथ ये लिए थे। जितना डिस्टेंस यहां भरा था वही आपने यहां पे भरा था, वही आपने यहां पे भरा था, वही यहां पे भरा था। यानी ये वाला आपका क्वाड्रिलेटरल कैसा है? ये आपका रोम्बस है ना? इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी आपका क्या है? ये रोम्बस है। अच्छा, अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये इसके डायगोनल हो गए ए बी और ओ सी, और अगर ए बी और ओ सी इसके डायगोनल हैं तो हमें पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी कि जो डायगोनल होते हैं उसके परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना? ए बी एंड ओ सी आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। इसका मतलब ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई ओसी। ओसी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी है ये। तो इस तरीके से आप इजीली इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो। तो इनका जस्टिफिकेशन भी आप जरूर देखा करो, इससे भी आपकी जो मैथमेटिकल स्किल है वो अच्छी होगी। चलो, और कई बार ये चीजें कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में नहीं आएगी प्रूफ करने के लिए, लेकिन जो आपका चैप्टर है ट्रायंगल वाला उसके अंदर ये चीजें खूब आती हैं, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि प्रूफ करो कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है। तो वहां पे इन चीजों का यूज अच्छा खासा होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है वो जानने के लिए, इसके क्वेश्चन भी आते हैं ट्रायंगल के चैप्टर से, लेकिन कंस्ट्रक्शन के चैप्टर से नहीं आते। लेकिन कंस्ट्रक्शन आपका कैसे काम करता है वो आपके लिए जानना जरूरी है। चलो आगे अगला डिस्कस करते हैं।
टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। एक हमको रे गिवन है और उसका जो इनिशियल पॉइंट है हमें वहां पर एंगल बनाना है 60 डिग्री का। तो देखो कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए आप क्या करो, अपने कंपास में जितना चाहे उतना डिस्टेंस आप भर लो और ऐसे करके आर्क लगा दो, ऐसे करके, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमने ये आर्क लगाया, वो ये लगा है, ये आर्क लग गया। अब उसी आर्क के साथ उसको नॉक को यहां रखो और ऐसे करके यहाँ पे आर्क के ऊपर ही फिर से आर्क लगा दो। तो मान लेते हैं वो आपका यहाँ पे लगा। तो आपको ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन किए। तो ये जो एंगल आपका बना है ये हमारा क्लेम है कि 60 डिग्री का एंगल बना है। ओके, इस तरीके से आप 60 डिग्री का एंगल बना सकते हो। ओके, अब ये बात है कि हमारा क्लेम है कि 60 का एंगल इस तरह से बनेगा, लेकिन क्यों ये हमारा क्लेम है तो ये भी जान लो, उसका जस्टिफिकेशन भी देख लो। जस्टिफिकेशन क्या है इसका जस्टिफिकेशन? तो जस्टिफिकेशन आपका ये है, मान लिया ये पॉइंट ए है, ये ए है, ये बी है, और आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। ए और बी को या डॉट डॉट करके ज्वाइन करेंगे हम, ये ज्वाइन कर दिया। ओके, अच्छा, अब एक बात आप नोटिस करो, क्या आपका ओ ए और ओ बी ये इक्वल नहीं है? क्योंकि आपने जितनी डिस्टेंस यहां पे ली थी आर्क से काटी थी उतनी यहां पे काटी थी, तो ये इक्वल है। और आपने उसी डिस्टेंस को यहां पर रखकर यहां से आर्क लगाया था, यानी कि जो डिस्टेंस यहां पर है वही डिस्टेंस यहां पर भी ली थी। तो यानी आपका ए बी जो है ये भी इसके इक्वल है, इस ओ ए और ओ बी के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो ट्रायंगल हमारा ओ ए बी है ये कैसा है? ये इक्विलेटरल है। तो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमें पता तीनों एंगल सेम होते हैं 60 60 60 60। तो यानी कि ये एंगल आपका 60 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ओ ये 60 डिग्री है। तो ये है इस बात का जस्टिफिकेशन। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमने इसको किया है। तो सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि पता भी होना चाहिए जो बना रहे हैं वो सही क्यों है। तो आइए अब अगला कंसेप्ट देखते हैं ट्रायंगल के बारे में, सम कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल। अभी तक हमने एंगल को देखा है, सिर्फ 60 का एंगल कैसे बनेगा, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा। इसके सवाल आपकी जो 11.1 एक्सरसाइज है उसमें दे रखे हैं, कर लेना। और दूसरी एक्सरसाइज आपकी ये है ट्रायंगल के बारे में, जिसमें डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल आपसे बनवाए जाएंगे। तो चलो देखते हैं। पहला आपका कंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, बेस हमें दे रखा है, ए बेस एंगल, एक बेस एंगल दे रखा है, एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स, और दो साइड हैं उनका सम दे रखा है। और आपसे क्या कहा जा रहा है कि क्या करो, ट्रायंगल बनाओ। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा रफ फिगर में आपके लिए बना देता हूं। कहा है कि ट्रायंगल एबीसी हमें बनाना है और क्या क्या गिवन है, बीसी दे रखा है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, एंगल बी 75 है, और ए बी प्लस ए सी, ए बी और ए सी इन दोनों का सम 15 दे रखा है। ये हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? एक काम करते हैं, उस ट्रायंगल को हम थोड़ा घुमा लेते हैं। जो साइड दे रखी है उसको हम बेस मान लेते हैं। तो पहला काम क्या करो, रफ फिगर में यहां पे बना देता हूं आपके लिए, ये बी, ये सी, ये ए, ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 75 डिग्री दे रखा है, और ए बी और ए सी इनका सम दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे देखो जरा।
पहला काम ये करो कि BC आपकी 8 सेंटीमीटर है, पहले BC ड्रॉ करो। तो ये रही आपकी, ये आपकी BC, ओके, ये बना ली। फिर कहा है कि एंगल B आपका 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 75 डिग्री का एंगल बनेगा तो बनेगा कैसे? तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप देखो, आपको 90 का एंगल बनाना आता है, आपको 60 का भी एंगल बनाना आता है ना। एक काम करेंगे, पहले 90 का एंगल बनाएंगे, या ऐसे करके 90 का एंगल बनाने के लिए जितना डिस्टेंस आप चाहो उतना इसके अंदर भर लो। ओके, फिर उसी डिस्टेंस के साथ, कहाँ गया भाई, उसी डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस चेंज मत करना, उसी डिस्टेंस के साथ यहाँ पे आर्क लगाओ। ये 60 का आर्क लग गया। ओके, फिर उसी आर्क के साथ यहाँ पे आर्क लगाओ, ये 120 का आर्क लग गया, और उसी के साथ यहाँ पे आर्क लगाओ, और फिर उसी को यहाँ पर रखकर यहाँ से आर्क लगाओ। तो आपका देखो, पहले तो ये बना 90 का एंगल, ये 90 का एंगल बन गया। और अगर इसको आप इससे ज्वाइन कर दोगे तो आपका ये आ गया 60 डिग्री का एंगल। लेकिन हमें 90 भी नहीं बनाना, 60 भी नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, 75 का। तो देखो, ये 60 डिग्री के एंगल है, ये बचा हुआ एंगल कितना है, 30 डिग्री है ना। 60 ये रहा, 30 ये रहा। अगर मैं इस 30 का एंगल बाइसेक्टर बना दूं तो क्या मेरे पास ये 60 और ये 30 का आधा 15, 60 और 15 75 आ जाएगा, है ना। तो क्या करो, ये जो आपके पास एंगल है 30 डिग्री का, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओ। तो इसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो उसके लिए जितना चाहे उतना डिस्टेंस, इस उसी डिस्टेंस के साथ आप चाहो तो जो पहले इसके अंदर भरी थी, यहाँ पे आर्क लगाओ, और उसी के साथ यहाँ पे आर्क लगाओ, और इनको ज्वाइन कर दो। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई एक साइड आ गई। ओके, ये 75 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब क्या करना है, AB प्लस AC आपको 15 दे रखी हैं, तो इसके अंदर क्या करो, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इसके अंदर भर लो। ओके, 15 सेंटीमीटर भर लिया पूरा जितना भी है, और यहां पर रख के 15 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 15 सेंटीमीटर की हो गई। अब ये करो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। इसको ज्वाइन किया इसके साथ, ये आ गया। अभी हमें ये पता करना है कि इसके ऊपर पॉइंट A कहां पर है। तो अब इसके ऊपर पॉइंट A पता करने के लिए क्या करो, जितना एंगल आपका ये है, जितना एंगल आपका ये है, ये वाला, उतना ही एंगल आप यहां पे बनाओ, इस वाली लाइन के ऊपर, है ना, इस लाइन के ऊपर बनाओ। और वो एंगल के इक्वल एंगल कैसे बनाना है, तो वो आपको पता है, अपनी ओर से कोई आर्क यहां पे रख लो, ऐसे करके कोई सा भी आर्क यहां पे बना दो, है ना, और उतना ही आर्क आप जो है यहां पे बना दो, इस पॉइंट पे रख के ऐसे करके। तो मान लिया ये बन गया। फिर जितना डिस्टेंस आपका यहां पर है इन दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस आप ले लो, और यहां पर रख के, इस पॉइंट पे रख के उतना डिस्टेंस यहां से काट लो। मान लो यहां से कट गया, तो आपको ये पॉइंट मिल गया। तो अब आप क्या करो, इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को जो है ले आके ज्वाइन कर दो।
तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिला है ये आपको ए पॉइंट मिला है और आपका ये ट्रायंगल एबीसी बन चुका है जिसके अंदर बीसी आपका 8 है। ये वाला एंगल आपका 75 है ना, क्योंकि हमने बनाया है। और देखो ए बी और ए सी इन दोनों का सम 15 आएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये बात तो समझ में आती है कि BC जो है हमारा 8 है, ये वाला एंगल 75 डिग्री है, ये भी समझ में आता है, लेकिन ये वाली बात समझ में नहीं आ रही कि AB और AC को जोड़ने पर 15 आएगा। इस बात की गारंटी कैसे मिले? तो देखो इस बात की गारंटी ऐसे मिलेगी, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा M है, ये वाला, ओके। आप एक बात नोटिस करो, जितना आपका AM है उतना ही आपका AC है। अब फिर आप पूछोगे कि सर क्यों? क्योंकि आपका ये जो एंगल देखो, एंगल AMC है, क्या उतना ही एंगल MCA नहीं है? देखो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। क्यों? क्योंकि हमने खुद बनाया है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। ये इसका रीजन है। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। इसका मतलब AM और AC इक्वल हैं, AM और AC आपके इक्वल। अच्छा, और हमें पता है कि आपका जो BM है, BM पूरा कितना है? BM पूरा 15 सेंटीमीटर है, हमने खुद काटा है 15 सेंटीमीटर। और BM को आप लिख सकते हो AB प्लस AM, AB प्लस AM, ये 15 सेंटीमीटर है। और जितना AM है उतना ही AC है, यानी कि AB AM की जगह लिख दो AC, ये 15 सेंटीमीटर है। तो अब आपको बात क्लियर हो गई कि क्यों जो है ये इन दोनों का सम, इसका और इसका सम 15 आएगा। क्लियर हो गई? तो ये तरीका है जिसके द्वारा हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। ओके, चलो अगला देखो। तो इसके जरूर आप प्रैक्टिस करना, तभी आप सीख पाओगे। और इसको ना क्रॉस चेक भी करना, मेजर भी करके देखना कि क्या इसका और इसका सम 15 आ रहा है। चलो अगला देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, ए बेस एंगल एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। पिछली बार आपको दो साइड का सम दे रखा था, इस बार दो साइड का डिफरेंस दे रखा है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच BC 9 सेंटीमीटर है। तो पहले BC बना लो। तो ये आपकी BC है। एंगल B 45 डिग्री है। तो एंगल B 45 डिग्री आप बनाना जानते हो, 90 का बना के उसका हाफ कर देना, है ना। तो मान लेते हैं कि हमने जो है ये एंगल B बना लिया 45 डिग्री। और तीसरी बात ये कही है कि AB माइनस AC ये 4 सेंटीमीटर है। AB और AC का डिफरेंस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो अब कैसे करें? तो अब एक काम करो, 4 सेंटीमीटर आप कंपास के अंदर भर लो, 4 सेंटीमीटर लेके, और B पर रखकर, मान लेते इतना 4 सेंटीमीटर सपोज, B पर रख के आर्क काट लो। ये ऐसे करके आर्क आपने काट लिया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया आपका। अब क्या करो? अब ये करो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो C के साथ। ओके, और क्या करो? ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब आप इसका, ये मान लेते हैं D है, इस DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। क्या बनाओ? DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना आता है, पीछे हमने सिखाया है। कोई सी डिस्टेंस आप इसके अंदर भर लो, आधे से ज्यादा, और ऐसे करके आर्क लगाया, ऐसे करके आर्क लगाया, उसी डिस्टेंस के साथ यहाँ पे आर्क लगा दिया, और उसी डिस्टेंस के साथ यहाँ पे आर्क लगा दिया, और इन्हें ज्वाइन कर दो।
तो ये आपने, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बन रहा है, यहाँ पे है, ऐसे करके आप बना दोगे, है ना। सपोज यहाँ पे आर्क लगे हैं आपके, ऐसे करके इनको ज्वाइन कर दिया, और ये जहां पे इसको काटे उस वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो, ये। तो जहां पे ये आप इसने इसको काटा है वही आपका पॉइंट ए है। ओके, तो ये आपकी ये बन गई पूरी AC। तो आपका ट्रायंगल ABC ये रहा जो हमें बनाना था, ये आपका ट्रायंगल ABC बन गया। अब आपके मन में फिर सवाल आ सकता है कि सर ये कैसे मान लिया जाए कि ये, तो चलो समझ में आता है कि BC 9 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ करी थी, 45 डिग्री का एंगल है, ये भी हमने ही ड्रॉ करा था, और लेकिन AB और AC का डिफरेंस 4 सेंटीमीटर है, ये चीज हम कैसे माने। तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं छोटा सा। आप इस वाले ट्रायंगल को बहुत इजीली आइसोसेलेस शो कर सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी AD और AC इक्वल है ना, AD और AC इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस है। अगर AD और AC आपकी इक्वल हैं तो देखो ये आपकी BD क्या है, क्या BD जो कि 4 सेंटीमीटर है, क्या मैं BD को ये नहीं लिख सकता AB माइनस AD, है ना। क्या BD को ही लिख सकते AD माइनस, सॉरी AB माइनस AD, और जितना आपका AD है उतना ही आपका AC है, AB माइनस जितना AD है उतना ही आपका AC है। तो इस चीज से जस्टिफाई हो गई इजीली कि ये आपका डिफरेंस इसके अंदर दे रखा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, इसकी प्रैक्टिस अगेन जरूर करना। अब हम सीखेंगे नया कंसेप्ट जिसका नाम है टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स टू बेस एंगल। एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका पेरीमीटर गिवन है और 2 बेस एंगल गिवन है। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल XYZ इन विच एंगल Y 30 डिग्री है, एंगल Z 90 डिग्री है, और XY प्लस YZ प्लस ZX ये 11 सेंटीमीटर है। तो कैसे करेंगे इस काम को? इसके लिए क्या करो, आप पहले आप एक 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। ये मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर की आपकी लाइन आ गई, ये 11 सेंटीमीटर की आ गई। अब क्या करेंगे, आप एक एंगल 30 का बनाओ यहाँ पे और एक एंगल 90 का बनाओ वहां पे। तो 90 का एंगल मैं सीधा बना देता हूं, यहाँ पे ऐसे 90 का एंगल बन जाएगा, और 30 का एंगल आप पहले 60 का बनाना फिर से उसका बाइसेक्टर करना। हालांकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया है, ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया है। ओके, और 90 का वो रहा। अब आप क्या करो, ये जो एंगल है 30 वाला और ये एंगल 90 वाला, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो इसका एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं ये है ऐसे करके, और इसका एंगल बाइसेक्टर आपका ये है। ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे कहीं काटेंगे, ये आपको पॉइंट A मिल गया है ट्रायंगल का। ओके, अब आप क्या करो, ये जो आपकी सपोज ये इसको मैं B बोल देता हूं, इसको C बोल देता हूं, और ये पॉइंट माफ करना A नहीं है, ट्रायंगल आपका XYZ है, तो ये आपका पॉइंट X है दरअसल। ओके, अब क्या करो, आपका BX इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इसी तरह जो CX है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए ऐसे करके आर्क लिखा, यहाँ पे आर्क बनाया, उसी आर्क से यहाँ पे डिस्टेंस लिया, उसी से यहाँ पे डिस्टेंस लिया, इन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ये आ गया। इसी तरीके से CX का बनाना, ऐसे करके आर्क यहाँ पे लगाया, उसी डिस्टेंस के साथ यहाँ पे, उसी डिस्टेंस के साथ यहाँ पे, उसी के साथ यहाँ पे, इनको ज्वाइन कर दोगे तो आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। ओके,
ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका आ गया, सपोज यहां पे आया है ऐसे करके। अब क्या कर लो आप, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गए, एक यहां पे आया एक यहां पे आया, तो एक्चुअली में ये आपके पॉइंट एक्स वाई जेड आ गए। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, एक्स वाई जेड। ओके, तो ये वो ट्रायंगल आपका बनके आ चुका है जो ट्रायंगल आपको बनाना था। अब अगेन फिर वही बात कि कैसे मान लें कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ये वही ट्रायंगल है जो हमसे बनाने के लिए कहा गया है। तो देखो आप, मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये वाला पॉइंट मान लिया ये M है और ये वाला पॉइंट मान लिया नहीं ये तो Y है ही। आप एक बात देखो, क्या ये आपका BY है, क्या ये आपका XY के इक्वल नहीं होगा, है ना? BY और XY के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की वजह से आपका ये वाला जो ट्रायंगल है ये BXY ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसी तरीके से आपका ये वाला जो ट्रायंगल है CXZ ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितनी साइड आपकी ये है उतनी साइड आपकी यहां पे आ गई और जितनी साइड आपकी ये है उतनी साइड आपकी यहां पे आ गई। तो 11 का कुछ हिस्सा यहां पे चला गया, कुछ हिस्सा यहां पे आ गया और कुछ हिस्सा यहां पर है ही, है ना? इसी तरीके से आप इजीली ये भी शो कर सकते हो कि ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। ये एज एन एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको जरूर इसके ऊपर मंथन करना। ओके, चलो यही आपके कोर्स के अंदर है और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एंजॉय करो।